बच्चों, आज हम लोग ये फुलवारी कक्षा 4 जो हिंदी की पुस्तक है हम लोगों की, आज इसमें हम लोग पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों नहीं हल कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन
और आर्कटिक होम इन वेदास। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन और निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ को अभी थोड़ा सा इसमें पाठ में दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति एवं स्वातंत्र्य प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। अभी हमने पाठ पढ़ा है। पाठ पढ़ने के बाद हमें प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम पहले पाठ का वाचन किया, इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर दे रहे हैं जिससे बच्चों आपको समझ में आए। तो इसका उत्तर है कि बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मौखिक हल किया। दूसरा प्रश्न दिया है कि तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा। इसका उत्तर है कि तिलक के अच्छे विचारों व उनके अच्छे कार्यों के कारण इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ा। अगला प्रश्न आता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने निम्न नारा दिया, जो कि नीचे दिया गया है, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या घ है, पाठ में लोकमान्य तिलक के किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनका वर्णन किया गया है। पहला है कि तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। दूसरा है तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। और तीसरा है बाल विवाह जैसे कुरीति का विरोध किया। और चौथा है मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। पांचवा है स्वदेशी की भावना का प्रचार किया। इसके बाद है भाषा के रंग का। पाठ में आपको जिन जिन शब्दों के मतलब अर्थ नहीं पता उन्हें छांटकर अपनी कॉपी पर लिखिए। ये तो बच्चों को स्वयं को करना है। और अगला दिया गया है कि शब्दकोश या शिक्षक की मदद से इनके अर्थ पता कीजिए। तो पहले बच्चे अपने कॉपी पे जो कठिन शब्द हैं उनको लिखेंगे और इसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे क्लास में। अब इसके बाद आता है खा। प्रत्येक वाक्य की खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण के लिए पहला वाक्य देखिए, इसमें दिया गया है, जैसे इन्होंने दिया कि तिलक, यहाँ पे नियम दिया गया है, तो तिलक नियमित रूप से, इसको हम क्या लिखेंगे, तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे। उसी तरह से दूसरा वाक्य दिया गया है कि तिलक शिक्षा को अब स्वतंत्र दिया गया, तो हम कैसे इसको लिखेंगे कि तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इसके बाद अगला है उनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। यहाँ पर आकर्षण दिया गया तो यहाँ आकर्षित हो जाएगा वाक्य के अनुसार। अब गा दिया गया है कि शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे लेखक का लेखिका या शब्द दिया गया, यहाँ स्त्रीलिंग है, इसको हम हेडिंग डाल सकते हैं। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लेखिका। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। बालक का स्त्रीलिंग बालिका और नायक का स्त्रीलिंग नायिका। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। आश्चर्य, कुशाग्र, राष्ट्रीय, संघर्ष, संदेश, आकर्षित, स्रोत, रुष्ट, विद्वता। अगला प्रश्न दिया गया है अंगा। समान अर्थ वाले शब्द बताइए। इसमें समान अर्थ वाले शब्द में बताना रुष्ट नाराज, सम्मान आदर, कठिन मुश्किल और निर्धन गरीब। अब इसके बाद अगला है चा। स्वतंत्रता शब्द में ता लगाने पर स्वतंत्रता बनता है। स्वतंत्र शब्द में
ता लगाने पर स्वतंत्रता बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्र है, निर्धन है, मानव है, सज्जन है, उदार है, कठोर है, कोमल है। तो इसमें हमें ता लगाना है। तो स्वतंत्र ता, निर्धन का निर्धनता, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता, उदार का उदारता, कठोर का कठोरता, कोमल का कोमलता। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। तो सर्वनाम, फिर इसके बाद बहुवचन है, सर्वनाम है, बहुवचन रूप है। तो सर्वनाम और बहुवचन रूप देखते हैं। वह का बहुवचन हो जाएगा वे, यह का ये, उसने का उन्होंने, उसका उनका, उसके उनके, इसने उन्होंने इन्होंने और इसका इनका। इसी तरह से कुछ और सर्वनाम दिए गए हैं, इनका बहुवचन रूप देखते हैं। मैं, हम, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, हमारा, मुझ में, हम में, किसका, किनका, किस पर, किन लोगों पर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपकी कलम से, नीचे लिखे प्रत्येक शीर्षक पर 2-3 वाक्य लिखिए। यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, जैसे पहला दिया गया है कि तिलक का बचपन, कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन पे 3 वाक्य लिखना है, 2 या 3 वाक्य। तिलक की शिक्षा है, स्वतंत्रता के लिए तिलक का क्या योगदान रहा है, उसके विषय में हमें लिखना है। तो तिलक का बचपन, तिलक के बचपन का नाम केशव था। इनके पिता का नाम गंगाराव और माता का नाम पार्वतीबाई था। घर में छोटे होने के कारण इन्हें घर में बाल कहकर बुलाया जाता था। आगे आता है तिलक की शिक्षा। तिलक के पिता ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। ये गणित के कठिन से कठिन यानी कठिन कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। मीन्स जो है बाल गंगाधर तिलक जो है कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक निकाल लेते थे या प्रश्नों को हल कर लेते थे गणित के। इसके बाद आता है स्वतंत्रता के लिए तिलक का क्या योगदान रहा। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा के से स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इसके बाद आता है अगला खा, पाठ में आए इन वाक्यों में कुछ सवालों के जवाब छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों पर प्रश्न बनाइए। अब इसमें जवाब पहले दे दिया गया है और इन पर हमें प्रश्न बनाना है। जवाब दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। तो इसका प्रश्न हम बना सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद आता है कि तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। तो इसका प्रश्न है कि तिलक कैसे बालक थे। और अगला है कि तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। तो इसका प्रश्न हम बनाएंगे तो हो जाएगा तिलक स्वतंत्रता का आधार किसे मानते थे, यानी शिक्षा को मानते थे। अगला आता है कि तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की, यानी तिलक, तो इसका प्रश्न बन जाएगा, सवाल बन जाएगा कि तिलक ने जेल में कितने पुस्तकों की रचना की। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।